अगर कोई इंसान बिना गुस्से, बिना नफरत या बिना किसी गिल्ट के सिर्फ बोर्डम के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो क्या आप उसे मॉन्स्टर कहेंगे या फिर साइकोपैथ? कभी रमन राघव 2.0, द बिहार चैप्टर या फिर सेक्टर 36 के कैरेक्टर देख के हम बोल देते हैं, अरे ये तो साइकोपैथ है। पर असली सवाल ये है, साइकोपैथ होता कौन है और क्यों डार्क पर्सनालिटी ट्रायड का ये सबसे डेंजरस ट्रेट माना जाता है? चलो फिर बिल्कुल शुरू से समझते हैं साइकोपैथ वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो साइकोपैथ दो ग्रीक वर्ड से बना है, साइक यानी कि सोल और पैथस यानी कि सफरिंग, मतलब सोल की सफरिंग। पर आयरनी देखिए, साइकोपैथी में सफरिंग सबको होती है, बस साइकोपैथ को नहीं। वो दर्द, वो पेन जो बाकी सब लोग फील करते हैं, साइकोपैथ उसे या तो समझता ही नहीं या फिर उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। डार्क पर्सनालिटी ट्रायड के 3 ट्रेट्स हैं, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिस्ट और मैकियावेलियन लोग अक्सर प्लानिंग, कैलकुलेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ काम करते हैं, जैसे सेक्रेट गेम्स का गणेश गायटोंडे। ईगो भी है, स्ट्रेटेजी भी है, मोटिव भी है। लेकिन साइकोपैथ, उसे रीज़न नहीं चाहिए, उसे लॉजिक भी नहीं चाहिए, उसे फ्यूचर का प्लान भी नहीं चाहिए। अगर उसके दिमाग में एक थॉट आया, वो बस एक्सिक्यूट होता है। और अगर कोई साइकोपैथ किसी आइडियोलॉजी, पावर या बिलीफ सिस्टम से जुड़ गया, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत डेंजर बन जाता है। अब जानते हैं कि साइकोपैथ असल में दिखते कैसे हैं। अक्सर मूवीज़ में दिखाया गया है कि साइकोपैथ मतलब सिर्फ किलर, लेकिन सच ये है, हर किलर साइकोपैथ हो सकता है, लेकिन हर साइकोपैथ किलर नहीं होता। बहुत से साइकोपैथ्स हाई फंक्शनिंग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, रिस्पेक्टेबल दिखते हैं। और आपको पता है उनकी सबसे बड़ी वेपन क्या होती है? साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी वेपन होती है उनकी चार्म। वो ऐसे बात करते हैं कि आपको लगता है, अरे यार ये तो अपना इंसान है, ये तो अपने जैसा है। आइए अब जानते हैं साइकोपैथी के कोर ट्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले आता है उनकी बोल्डनेस। साइकोपैथ्स को डर कम लगता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स लो होते हैं और एग्रेशन रिलेटेड हार्मोन्स बहुत हाई, इसलिए उसमें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क लेने से घबराते नहीं। और मेल साइकोपैथ्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ये वही ट्रेट है जो उन्हें पावरफुल भी बना सकता है और ख़तरनाक भी। दूसरा जो ट्रेट साइकोपैथ्स में देखा जाता है वो है मीननेस, यानी कि लैक ऑफ एम्पैथी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, आप इमोशनली ब्रेक हो रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट और मैकियावेलियन अपना गोल अचीव करने के बाद रुक जाते हैं, पर साइकोपैथ उन्हें रुकना आता ही नहीं, इसलिए एक्सट्रीम केसेस में वायलेंस, एब्यूज़ और क्राइम दिखते हैं। तीसरा ट्रेट जो साइकोपैथ्स में देखा जाता है वो है मूड स्विंग्स एंड बोर्डम। साइकोपैथ्स जल्दी बोर हो जाते हैं, एक चीज़ से उन्हें सुकून नहीं मिलता, और बोर्डम बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उसे ख़त्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं साइकोपैथ। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो साइकोपैथ्स में देखा जाता है वो है पावर और कंट्रोल की भूख। साइकोपैथ्स को पावर पसंद होती है क्योंकि पावर कंट्रोल लाती है, और ये कंट्रोल सिचुएशंस पर नहीं, इंसानों पर होता है। इसलिए आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो मैनिपुलेशन, वायलेंस और अब्यूज से कंट्रोल करते हैं, जैसे पाताल लॉ के कुछ डार्क कैरेक्टर्स। और आखिरी ट्रेट जो साइकोपैथ्स में देखा जाता है वो है इम्पल्स कंट्रोल करने की कमी। सिंपल वर्ड्स में इसको कहे तो जो मन में आया वो कर दिया। अगर साइकोपैथ को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी हो तो चीज़ें और एक्सट्रीम हो जाती है, और यही से रियल लाइफ रमन राघव जैसे केसेस भी निकलते हैं। काफ़ी स्टडीज़ एंड रिसर्चेस के बाद ये पता लगा है कि जो साइकोपैथ्स होते हैं उनका ब्रेन फंक्शन नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग होता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जो साइकोपैथ्स होते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर्ली काम नहीं करता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो राइट और रॉन्ग समझने में, मोरल डिसीजंस लेने में या फिर सोशल बाउंड्रीज बनाने में हेल्प करता है। इसलिए साइकोपैथ्स अक्सर मानते हैं कि वो जो कर रहा है वही सही है। वो गिल्टी फील नहीं करता क्योंकि वो गिल्ट महसूस ही नहीं कर सकता। आइए अब जानते हैं कि साइकोपैथी डेवलप कैसे होती है। जेनेटिक्स रेयर है पर इसके कारण पॉसिबल है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो साइकोपैथी डेवलप करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है वो है एनवायरनमेंट, जैसे कि चाइल्डहुड में नेगलेक्ट फील हुआ हो, फैमिली वायलेंस, इमोशनल अब्यूज़, लैक ऑफ सेफ्टी या सपोर्ट, और एक छोटा दिमाग, ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व कर लेता है। सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि साइकोपैथी का कोई इलाज है या नहीं, क्या इसे कभी कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है?
तो कुछ केसेस में बिहेवियरल थेरेपी है, कंट्रोल बेस्ड टेक्निक से थोड़ा मैनेज कर सकती है, पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि साइकोपैथी का कंप्लीट क्योर नहीं होता। आज की न्यू जनरेशन के लिए एक ज़रूरी वार्निंग, आज डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और साइकोपैथी को बहुत कूल बना दिया गया है, पर सच ये है, ये कूल नहीं है, ये डेंजरस है। अगर एक नॉर्मल इमोशनल इंसान ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया, उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। इमोशन कंट्रोल करना अलग चीज़ है और इमोशनलेस बनना बिल्कुल अलग। दुनिया सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होती, वो डार्क भी होती है। और अगर आप उन लोगों को एडमायर करते हो जो बिना गिल्ट, बिना रिमोर्स दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, आपके लिए मोरालिटी का मतलब क्या है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो तब तक लाइक और शेयर करिए और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।